अभी हम वार्ड नंबर 8 में मौजूद हैं और यहाँ समझेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ चुनावी माहौल है और चुनाव को लेकर क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश पासवान है। तो चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? अब तो गाड़ी वाड़ी आने लगा है, प्रचार गाड़ी। हाँ, प्रचार गाड़ी तो आ रही है 8 में 8 में 9 का भी आ रहा है। बॉर्डर पड़ जाता है 9 का। मतलब 8 और 9 वार्ड आमने सामने है, मतलब रोड ए पट्टी 8 हो गया, रोड ओ पट्टी 9 हो गया। अच्छा, तो आपके वार्ड में प्रमुख समस्या क्या है? अंदर जाइएगा ना, समस्याएं समस्या तो बहुत था अभी जैसे इस रोडे के, लेकिन रोड बन गया है। लेकिन इससे भी बदतर स्थिति हमारे पूर्व जो है बक्सी मोहल्ला है उसका है। उसमें हाँ 8 में है, उसमें रोड और नाला का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब लोग को चलने तक के लिए तकलीफ है। हाँ, उसको साफ सफाई तो इधर हो रहा है, इसलिए मेन फ्रंट है, इसलिए इधर व्यवस्था ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर का जो व्यवस्था है वही बस रास्ता का है। और जहाँ तक नगर निगम का कूड़ादान जो आता है कचरा लेने, तो वो अपनी टाइमली आता है, कचरा ले जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के अंदर में क्या है से नहीं बताएंगे। हाँ, तो मेयर का क्या लग रहा है? मेयर इस बार तो आप लोगों को ही मेयर भी चुनना है। हाँ, मेयर भी चुनना है। तो मेयर में क्या लग रहा है, कोई कैसा नेता चाहते हैं मेयर? देखिए, अभी तो सब लोगों से उतना अच्छा संपर्क नहीं है, लेकिन हम लोग तो ऐसा मेयर चाहेंगे कि जो वार्ड के प्रति, लोगों के प्रति, मतलब उसके दुख दर्द को समझे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनके हक में जो उनके अधिकार में हो वो उनको मुहैया कराए, यही ना चाहेंगे। इससे पहले के जो मेयर थे क्या वे आते थे? ना, उनसे हम लोग को इधर कभी आना गया नहीं हुआ है, कभी नहीं आया है, इधर नहीं आया। समस्याओं को लेकर ना, हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। वैसे कोई हमारे कुछ मोहल्ला के लोग सब गए थे रोड के लेके, तो उनसे बातचीत हुई थी। उस समय हम नहीं थे कि हम बताएं, लेकिन गए थे, मिले थे। लेकिन बहुत दौड़ धूप करने के बाद हमारा वार्ड का ये रोड जो है चित्रगुप्तपुरी रोड बना है, बहुत गलीज था। हाँ, लेकिन अब जाके बन गया तो वही स्वर्ग हो गया है। तो चुनाव को लेकर सरगर्मियां है? हाँ, वो तो पूरा है। वो कहा एक उम्मीदवार आ रहे हैं पैदल नमाज पढ़ के, वो भी हैं। अभी प्रेजेंट में जो हम लोग का वार्ड पार्षद है शशि देवी, वो भी ठीक है, अच्छे हैं, वो भी उम्मीदवार में है। अब आगे देखिए। अभी हमारे साथ में पार्षद के उम्मीदवार है वार्ड नंबर 8 से, इनसे हम समझते हैं क्या लग रहा है जनता से। जनता इस बार एक्चुअली बदलाव के मिजाज में, मूड बदलाव का पूरी तरह से है। चूँकि 15 साल से जो करंट वार्ड पार्षद हमारे रहे हैं, 10 साल तो खुद रहे हैं, वो मंत्री रही है उनकी, 5 साल वो खुद रहे हैं, तो 15 साल का जो माहौल है और एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे जो वर्तमान में वार्ड पार्षद रहे हैं वो थोड़ा सा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो उस हिसाब से एजुकेशन या उनको उस हिसाब से नॉलेज नहीं है कि योजनाओं को कैसे लाया जाता है। या फिर और दूसरा एक प्रॉब्लम और मेजर प्रॉब्लम ये हुआ कि उनकी जो पत्नी जो वार्ड पार्षद थी वो हमेशा बीमार रहती हैं। बीमार होने की वजह से वो नगर निगम में कभी भी वो बैठी नहीं है, जिसकी वजह से योजना जो आना चाहिए, चूँकि वार्ड पार्षद क्या होता है ना कि वार्ड पार्षद वहाँ जाकर नगर निगम में जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स का जो मीटिंग होता है उसमें जब तक आप अपने वार्ड के नेतृत्व नहीं करेंगे, अपने वार्ड की बातों को रखेंगे नहीं, तो वार्ड के लिए जो योजना है वो आएगा कैसे? क्योंकि कोई भी जादूगर तो है नहीं। हमारी CS से बात हुई आयुष्मान कार्ड को लेकर, आयुष्मान भारत हमारे वार्ड में, सिर्फ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि 1669 लोगों का नाम है हमारे वार्ड नंबर 8 में, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 435 लोगों का बना है 4 साल के अंदर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ कार्ड बनाना है। आपने कुछ किया था इसके लिए? हाँ बिल्कुल, हमने एक आवाज़ भी उठाया, घर घर जाकर अभी अभियान भी चलाया। और अभी जब लगा कि इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैंने खुद एक वसुधा केंद्र हमने अपने लेवल पे खोला है, अपना एक CSC ID हमने लिया है। और पिछले 1 महीने से आयुष्मान कार्ड का मैं बनवा रहा हूँ, श्रम कार्ड में बनवा रहा हूँ अपने लेवल पे। अब मैं इस चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। समस्याएं क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो बहुत ज़्यादा, अनगिनत कहें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक भी योजना यहाँ पे धरातल पर नहीं है। क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, वो तो योजना बनाती है पब्लिक के लिए, लेकिन उसको लाने की जिम्मेदारी गाँव में मुखिया को है और
शहर में उसकी जिम्मेदारी वार्ड पार्षद को है। लोग चूंकि वार्ड पार्षद अगर लायक नहीं होता है, वार्ड पार्षद उस लायक नहीं होगा तो योजना को लाएगा कैसे? पब्लिक को क्या होता है, गाली बक रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो बेचारे करे क्या? यहाँ का सड़क तो बना हुआ है। ये सड़क बनने के पीछे की अगर कहानी आप सुनेंगे, 3 साल ये लोगों ने नर्क झेला है, बहुत बुरी स्थिति थी। हम लोगों ने नरकीय स्थिति तो 3 साल था, उससे पहले से बहुत बुरा हालत था। हम लोग कम से कम 4 से 5 दफ़ा रोड जाम हम लोगों ने किया। रोड जाम हम लोगों ने किया था। उसका बाद आपके फुटेज है, बहुत सारे न्यूज़ पर चैनल पर चला था। बहुत ज़्यादा हम लोग इसको लेकर परेशान हुए, बहुत ज़्यादा, चूँकि चलने लायक भी स्थिति नहीं थी। आज तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन चलने लायक स्थिति नहीं थी। और इस साफ़ सफाई की बहुत बुरी हालत है। हाँ, जब से वार्ड पार्षद अपना ताकत उनका ख़त्म हुआ है तब से कुछ अच्छा है। चूँकि स्थिति ये है कि पहले कमीशन का मामला था, लेबर लोगों का कमीशन खोरी का मामला था, उनके सैलरी में से भी कमीशन खाया जाता था। ठीक है, अटेंडेंस बन रहा है, वो है नहीं। अटेंडेंस बना, 50-50 का मामला चल रहा है। 20 हमारे वार्ड में 20 है, हर वार्ड में 20 है, बल्कि इसमें 2 एक्स्ट्रा भी मिला था। पिछड़ा वार्ड कह के इसमें 2 एक्स्ट्रा मिला था, 22। लेकिन स्थिति ये थी कि कभी 7 आ रहे हैं, कभी 8 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं। और ये आदत लगे होने की वजह से आज भी आप पता करेंगे तो आज भी 8 से 7 लेबर नहीं आए होंगे। तो ये कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद की पूरी तरह से नाकामी है। उनके पास मैनेजमेंट नहीं है, मैन पावर को मैनेज करने का तरीका नहीं है, उनके पास वो स्किल नहीं है कि कैसे अपने लोगों से काम कराया जाए। अच्छा, तो लोगों के बीच में आपका क्या राय है? आपके लिए लोग क्या? ये तो आप जब आप क्षेत्र में घूमेंगे तो वो बेहतर फीडबैक आपको मिलेगा। चूँकि अभी तो अगर मैं अपनी खुद तारीफ करूँगी तो मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात है, लेकिन ये है कि मोहब्बत बहुत मिल रहा है। एक इस वार्ड 8 को लेकर मैं एक आपको प्रेडिक्शन कर देता हूँ। वार्ड 8 की जो स्थिति थी पहले क्या थी, जो फैक्ट था कि हम लोग कई खेमे में बटे हुए थे, कई हम लोग का बट गया था। कहीं पे बटे हुए थे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कहीं पे ई पार ऊ पार का मामला चलता था। है तो ये हर जगह, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा था। और ये चीज़ हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि इस चीज़ को ख़त्म करें, क्योंकि अगर आपको डेवलप करना है तो ये मानसिकता को ख़त्म करना होगा। शहरी चुनाव में भी क्या जाति और धर्म बहुत मैटर करता है भाई, बहुत मैटर करता है। मैं अभी जा रहा हूँ, बहुत सारा जैसे हमारा सैनी टोला है, उस इलाके में जा रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई अब पहले कैंडिडेट है जो यहाँ आ भी रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम कैंडिडेट का मामला ये है कि वो अपने इलाका को लेकर बैठे हुए हैं, और हमारे और हिंदू भाई के कैंडिडेट का मामला ये है कि वो अपने इलाका को लेकर बैठे हुए हैं। तो आप एक इलाके को लेकर बैठने से क्या डेवलपमेंट होगा, और कुछ एक इलाका का आप डेवलप कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप वार्ड का, चाहे आप जिस वोटर से भी जीते हैं, जितने वोट से भी जीते हैं, आपको पूरे वार्ड की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पूरे वार्ड का आपको नेतृत्व करना पड़ेगा। चुनाव का सरगर्मियाँ कैसी है, क्या बढ़ा है या ठंडा हो? नहीं, बीच में तो थोड़ा ठंडा हो गया था डेट कैंसिल होने की वजह से, लेकिन फिर से कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। लोगों को हम लोग खुद एज ए कैंडिडेट मैं खुद मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई आप वोट किसको देना है, डजेंट मैटर कि आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है। और फिर अगर इस मौका को आप गंवाते हैं तो फिर 5 साल लगा आप अफसोस करते हैं, अरे यार ये नहीं, अरे यार वो नहीं। जब आपको आज मौका मिला है तो इस मौका का आप इस्तेमाल कीजिए, ये ना कि अगले 5 साल फिर आप रोते रहिए, गाते रहिए कि ऐसे दिक्कत, वो दिक्कत। अच्छा, अब मेयर पर भी हम आपसे चाहेंगे कुछ। जी। अब कैंडिडेट है पार्षद के, लेकिन मेयर का क्या लग रहा है, इस बार जनता को ही चुनना है? जी, देखिए ये तो एक्चुअली मामला यहाँ पर थोड़ा सा नगर निगम को लेकर कन्फ्यूज़न भी है। जब मैं क्षेत्र में लग रहा है कि हम सबको मिलकर लोगों को थोड़ा जागरूक करना होगा ईवीएम को लेकर, और कैसे उनको मतदान करना है। एक की आदत है वो करते हैं, लेकिन 3 जो ईवीएम है उनका एक सबसे पहले जागरूकता चलाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर लोग थोड़ा सा अगर कोशिश करें तो ये जो सिंडिकेट चल रहा था नगर निगम में, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था, तो वो सिंडिकेट ख़त्म होगा। होता क्या था कि मेयर का कोई मतलब नहीं, मेयर सिर्फ वार्ड पार्षद को खरीदने के लिए पैसा जमा कर लेते थे कि पार्षद को खरीदना है, मेयर बन जाना है, जिस वजह से काम नहीं होता था। अभी जनता को डायरेक्ट चुनना है। हाँ, जनता को ये तय करना है कि चूँकि अगर सही मेयर होगा और सही मेयर आप चुनते हैं तो फिर वो जो योजना आप आज के पेपर में भी देखे होंगे, क्या है भाई कि आधा योजना ऐसा है जिसका मतलब कि जो ईयर 2022 में कंप्लीट करना था वो अभी 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2022 लास्ट डेट था उनको कंप्लीट करने का, और वो योजना 50% कंप्लीट नहीं हुआ है पिछले 4 साल में। तो आगे का आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। सिंडिकेट का खेल लग रहा है। सिंडिकेट का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर। क्या मामला होता है कि ऊपर में आम आदमी को पता नहीं, आम आदमी सिर्फ वोट दे देता है। चुनाव में भी सिंडिकेट असर डालेगा? मुझे लगता है कि इस बार कोशिश तो लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन पब्लिक समझ रही है। देखिए, पब्लिक का पहले से बहुत इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो गई। जब मैं घूम रहा हूँ क्षेत्र में तो पहले क्या था कि धर्म,
जात और पैसा, ये 3 ही आधार हुआ करता था। लेकिन अभी लोग समझ रहे हैं, इक्का दुक्का हर जगह हर तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी आबादी इस चीज़ों को समझते हैं, उनके अंदर सोचने समझने की एक कुव्वत और सलाहियत पैदा हुई है, ये चीज़ है। जनता की भी आपको क्या लग रहा है, जीत की कितनी उम्मीद है? देखिए, जीत हर प्रत्याशी तो अपने आप को दावा ही करता है कि हम जीत रहे हैं, चाहे उसे 100 वोट आए या 1000 वोट आए। बट मतलब ये है कि आप कितना अपने वार्ड के लोगों को या फिर वोटर के नब्ज़ को आप कितना समझ पाते हो, उनकी ज़रूरत को कैसे आप समझते हो और उन तक कैसे आप अपनी सोच को डिलीवर कर रहे हो, कैसे आप अपनी योजना को आप कैसे इम्प्लीमेंट करो, तो कैसे पहुंचा रहे हो। तो खुशी है कि मैं उस चीज़ में बहुत हद तक कामयाब हूँ, लोगों को अपनी सोच को बताने में मैं कामयाब हूँ। तो एक विश्वास है मुझे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ एडवोकेट सरफराज, वार्ड नंबर 8 से। और एक्चुअली प्रत्याशी मेरी पत्नी है और वो खुद भी ग्रेजुएट है और वो खुद भी क्षेत्र में घूम रही हैं, हमसे ज़्यादा वो मेहनत कर रही हैं। चूँकि एक चीज़ क्लियर कर दें, आप लोग भी पत्रकार हैं, वार्ड में जा रहे हैं, जहां महिला कैंडिडेट है, आप कोशिश करें कि आप महिला कैंडिडेट से बात करें। चूँकि नगर निगम में जो कैंडिडेट है बैठना उसको है, मुझे नहीं बैठना है। मैं एज ए हस्बैंड, मैं एज ए पति अपने वाइफ को ट्रेंड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उन्हें गाइड कर सकता हूँ, लेकिन एट लास्ट बैठना उन्हीं को है। ऐसा नहीं ना जीतने के बाद सब आप ही हो जाइएगा, वो घर में रहने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है।